ये जो फसल होती है, फसल से 2 मीटर पे उड़ता है ड्रोन स्प्रे के दौरान। और मैक्सिमम हाइट ये ये 2 मीटर ऑटोमेटिक ही अभी अपना खेत अपने ऑटोमेटिक ही कर रहा है। ऑटोमेटिक इस पे लगा हैं। ये पानी के लिए कैन है। जी जैसे मालूम है कि अपने यहाँ खेत में पानी की समस्या रहती है, तो उसमें जो हमारा ड्रोन ड्राइवर है वो साथ में अपने 100 लीटर पानी लेके जाता है। ड्रोन के द्वारा खेतों में खाद का छिड़काव कैसे करना है, क्या प्रक्रिया है, कैसे ड्रोन काम करता है, ये सब आज हमको इफ़को के सहायक प्रबंधक चित्रकूट राजवीर सिंह बताएंगे। कैसे ड्रोन में खाद रखना है, कैसे ड्रोन जाकर खेतों में छिड़काव करेगा, ये सब आज हम आपको बताएंगे। सभी किसान भाई इसको शेयर करेंगे। सभी नमस्कार किसान भाइयों, आज हम यहाँ जनपद चित्रकूट के मानिकपुर तहसील के गोंडा मढ़ियन गांव में श्री विदेश कुमार जी के खेत पर खड़े हैं। यहाँ हम लोग आज धान में ड्रोन के द्वारा नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सागरिका, जिंक, 18-18-18 एनपीके इनका प्रयोग करने जा रहे हैं। हमारे विदेश कुमार जी एक प्रगतिशील किसान हैं और पिछले 2-3 साल से आप इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। तो इसका प्रयोग करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये ड्रोन है इसकी क्षमता 10 लीटर पानी की है। इसमें हम आधा लीटर नैनो यूरिया, आधा लीटर सागरिका, एक पाव आधा लीटर डीएपी, एक पाव सागरिका, आधा किलो जिंक और 1 किलो एनपीके 18-18 इसको मिलाएंगे। तो इसको मिलाने के लिए सबसे बेहतर है कि हम इसको ड्रोन में नहीं मिलाएंगे। पहले हम इसको एक बाल्टी में घोलेंगे, उसके बाद जो ड्रोन की हमारी क्षमता है 10 लीटर, उसका हम पानी जो है वो घुला हुआ घोल ड्रोन में डाल करके फिर उसका स्प्रे अपनी फसल पर करेंगे। ये हमारा धान लगभग आज कितने दिन का हो गया है? 30 दिन। ये 30 दिन का हो चुका है और इसमें अभी तक कोई भी खाद नहीं डाली गई है। इसका जो जड़ शोधन है वो किया गया था नैनो डीएपी के साथ में 5 ml प्रति लीटर पानी की दर से। उसके अलावा कोई खाद नहीं पड़ी है। तो ये हमारा, हम ये कह सकते हैं कि जो रासायनिक उर्वरक हमारे डीएपी और यूरिया है उसके बिना ही ये खेती की जा रही है। ये एक परीक्षण है, ये देखने के लिए भी कि अगर हम डीएपी और यूरिया को बिल्कुल बंद कर दे रहे हैं तो हमारे जो उत्पादन है उसके ऊपर कहीं कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। इसके लिए हम अपने किसान भाई का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि इन्होंने इस एक चैलेंज को स्वीकार किया है और अपने खेत में बिना यूरिया और बिना डीएपी के केवल नैनो उर्वरक और सागरिका इत्यादि से खेती करवा रहे हैं। कुछ किसानों की समस्या भी है और जैसे ये लोग खड़े हैं अभी बात कर रहे थे, उनका कहना था जो हम लोग अभी बोरी वाली जो खाद है वो यूज कर रहे थे, तो इससे अभी क्या फर्क दिखने लगेगा यहाँ पे खेतों में, फसलों पे क्या दिखेगा? जैसे अभी स्प्रे हो जाएगा तो क्या कुछ अंतर रहेगा जो और बोरी वाली खाद यूज कर रहे हैं और ये नैनो खाद यूज कर रहे देखिए, हैं? तत्काल तो अभी कोई फर्क नहीं दिखता, चाहे हम यूरिया डालें या नैनो यूरिया डालें, तत्काल कोई फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन 2 से 3 दिन बाद जब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि ये जो फसल है अभी इसमें थोड़ा पीलापन है, क्योंकि नाइट्रोजन की कमी दिख रही है। ये पीलापन खत्म होकर के हरापन आ जाएगा और ये जो हरापन आएगा ये कम से कम नहीं तो 20 दिन तक आगे बना रहेगा। जबकि जो दाने वाली यूरिया हम डालते हैं उसमें जो हरापन आता है वो 1-2 दिन बाद आना चालू होता है और 5-6 दिन के अंदर में ही फिर वो खत्म भी होने लग जाता है, क्योंकि उसकी जो उम्र होती है वो बहुत कम होती है, बहुत जल्दी नुकसान होकर के पर्यावरण में विलीन हो जाती है। क्या इससे अनाज के उत्पादन में भी वृद्धि होगी ये नैनो यूरिया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो अभी तक हमने परीक्षण किए हैं उसमें 10 से 12% अमूमन हमारी जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। और साथ ही यह है कि जो हमारे केचुआ हैं, सूक्ष्म जीवाणु लाभदायक हैं, वो नहीं मरेंगे, तो हमारी जो मिट्टी है वो भी लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहेगी। और जो हम लोग अभी तक कहते हैं हम विष खा रहे हैं यूरिया के रूप में, डीएपी के रूप में, उसका भी प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो इससे अन्न पैदा होगा वो भी जहरीला नहीं होगा और पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। हेलो हेलो, हाँ भैया वो नाम बता दीजिए को दे यही पूरा है। हाँ, लकड़ी से कर लो, जल्दी आ जाए मिलाना। फाड़ दो, फाड़ दो, पहले फाड़ दो। तो देख लेना, नहीं तो फिर बाद में उनको नहीं पता। Communication established.
पूरा कर दो, पूरा कर दो, एक एकड़ के पर्याप्त है। बहुत बढ़िया है भाई। देखिए हाँ, इसमें हम देखिए ये भी देख रहे हैं कि जो भी चीज हम मिला रहे हैं, अगर मिलाते समय ये घोल फट जाए तो इसका हमको उपयोग नहीं करना है। ये एक परीक्षण साथ में हो रहा है कि घोल नहीं फट रहा है, इसका मतलब ये सारी चीज एक दूसरे के साथ में प्रेमवत हैं और इसका कोई भी जो विपरीत प्रभाव है हमारी फसल के ऊपर नहीं होगा। ये घोल फटना नहीं चाहिए हमारा। जैसे दूध फट जाता है। जी जी, हाँ पूरा। इसको हम लोग जार टेस्ट कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, कि हमने जार टेस्ट किया, लेकिन जार टेस्ट और कुछ नहीं है, हम इसको बस देखते रहें। ये NPK 18-18-18 वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर है। इसके अंदर जो है सल्फेट ऑफ पोटास और यूरिया फॉस्फेट, दो चीजें हैं। तो इससे फास्फोरस भी मिल रहा है, सल्फर भी मिल जा रहा है, नाइट्रोजन भी मिल रहा है। बुला लिया। इसमें कोई भी रसायन जो है वो किसान के सीधे संपर्क में नहीं आ रहा है। जब यूरिया फेंकते हैं तो भी हम हाथ से फेंकते हैं, दवाई स्प्रे करने जाते हैं तो भी हाथ से करते हैं, लेकिन इसमें हमारी मशीन सारा काम करेगी। सांप कीड़े का कोई डर नहीं है, क्योंकि खेत में हमें घुसना नहीं है। तो हमारे किसान भाई की भी सुरक्षा है, फसल की भी सुरक्षा है, और खेत में जाने में टूटेगा भी फसल नहीं हमारी। तो ये हमारे सबके लिए लाभ की चीज है, और आज इसके माध्यम से आपको ये दिखाना था। आप लोग देखें इसको और अपनी खेती में अधिक इसका उपयोग करें तो आपको लाभ होगा। अब आप इससे दूर आ जाएंगे, क्योंकि जब इसको स्टार्ट करेंगे तो बहुत तेजी हवा छोड़ता है, इसलिए आप अब उठ के वहां पेड़ के पास आ जाएं। हम सब लोग यहाँ से दूर होंगे, इसका सिर्फ हम डिस्प्ले देखेंगे। आइए। पंखा टूट जाता लागे। हाँ बिल्कुल, बहुत तेज उड़ान होती है उसकी। आइए। पीछे हो जाइए। कुछ नहीं गिरेगा, वो हमें लग रहा है कि गिर रहा है, गिरेगा कुछ नहीं। छोड़ देते हैं थोड़ा सा, हाँ 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 ठीक है, ताकि बाद में हाँ हाँ ठीक। और नहीं तो हवा नहीं तो उसकी हाइट बढ़ा करके तब कर सकते हो। उड़ा रहे हो इसको? ये जो फसल होती है, फसल से 2 मीटर पे उड़ता है ड्रोन स्प्रे के दौरान, और मैक्सिमम हाइट ये 2 मीटर। ऑटोमेटिक ही अभी अपना खेत अपने ऑटोमेटिक ही कर रहा है। इस पे लगा दिए हैं। हाँ। आप ये जा पूरा जितना खेत है अपने आप ऑटोमेटिक कर देगा, और अभी फसल से 2 मीटर की इजाजत है कि 2 मीटर ऊपर उड़ाना है, मतलब उड़ेगा ये। अच्छा, एक बार सेटअप इसका कर कर दे, उसके बाद हमको खेत पे अपने आप स्प्रे करके वापस आ जाएगा। हाँ हमारी जरूरत नहीं है अब इसमें। आप जाएगा, उसको बता दिया कि वहां तक जाना। और जहाँ इसका
स्प्रे मतलब लिक्विड खत्म हो जाएगा, अपने आप वापस आ जाएगा। इसके लिए पहले क्या खेतों पे जाके इसकी बेड़ बेड़ पे नहीं, मेड़ बेड़ पे जाने की जरूरत नहीं, एक जगह से कर सकते हैं, अगर एग्जैक्ट करना है तो मेड़ मेड़ जा सकते हैं। एग्जैक्ट में अगर जाएंगे तो जैसे डंडे लगे हैं, अब हमको यहाँ से नहीं दिख रहा, वो होना चाहिए। जैसे डंडे लगे हैं तो इसकी वजह से जाना पड़ता है, अगर बीच में फील्ड में कुछ नहीं है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब भाई हमको उसका पता नहीं है कितना क्या है, तो इस वजह से वहां तक थोड़ा जगह छोड़ देनी होती है। नहीं, सिर्फ साइड में छूटेगी, साइड में, जहाँ पे क्योंकि कोई पेड़ है, कोई डंडे लगे हैं, तार लगा है, वहां पे थोड़ा बचा के चलते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी ये प्रोविजन है कि टकरा ना जाए, इसलिए वहां से वो दूर चलता है। तो ऐसे में हम उसकी थोड़ी हाइट बढ़ा करके स्प्रे कर देंगे यहाँ भी, तो इससे ऊपर हाइट ले लेंगे ताकि वो किसी चीज में टकराए नहीं। अभी हमने हाइट सेट कर रखी होगी। हाँ, 2 मीटर अभी सेट है अभी हमारी। 2 मीटर सेट की है। 2 मीटर। बाद अभी जब पास के करना होगा तो हाँ, तो उसको बढ़ा लेंगे, सेटअप करना पड़ेगा जी। कैसे काम करता है? ये जब हम खेत की चारों बाउंड्री सेट कर देते हैं, उसी के बीच में ये अपना स्प्रे करे। ये जो ग्रीन कलर, हाँ, ये बाउंड्री दिखा रहा ये है, पूरी इसके बाउंड्री अंदर ही वो स्प्रे कर, खत्म वो स्प्रे खत्म होगा, वो वापस आए। चालू कर रहा है वापस। हाँ, मटेरियल खत्म होते ही वापस आ रहा है अपने आप। नजदीक में नहीं जाना। थी, इसमें 1.3 एकड़ कंप्लीट हो गया, और जैसे ही इसका जो मटेरियल था वो खत्म हुआ, ये स्वतः अपने आप अपने स्थान पे जहां से हुआ था वहीं पे वापस आकर के खड़ा हो गया। अब ये नेक्स्ट फ्लाइट के लिए तैयार है। दोबारा जो बचा हुआ खेत है हमारा, अब उसमें हम दोबारा से अपना स्प्रे स्टार्ट करेंगे, इसलिए गलती की कोई संभावना नहीं है कि कोई क्षेत्र छूट जाएगा। देखिए जहाँ से वहाँ छूटा है ना, हाँ, वही जाएगा अपने आप। हाँ, वही जाएगा, वही पहुंच जाएगा। हाँ, शॉर्टेस्ट रूट लेगा अपने आप, वो ऐसा नहीं कैसे जाएगा, सबसे शॉर्ट ढूंढेगा जाने का। हाँ, आने का भी शॉर्टेज था, जिससे बैटरी कम खपत हो। हाँ, देखिए, को मालूम है कि मैं यहाँ तक करके गया था, वहीं से एग्जैक्ट चालू होगा। क्या ये जो पड़ रहा है ये ऊपर ही पड़ रहा है या जड़ पे भी? जो जड़ पे यूज है, इसमें जड़ में चला जाएगा, सागरिका कोई फर्क नहीं पड़ता, 19 से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहां से भी काम करेगा। लेकिन हमारा जो पर्पस है वो सबसे ज्यादा रेड लाइट जलती है, इनसे भी पता चलता है इसका फेस किस तरफ है। हाँ। ये रेड लाइट है, रेड लाइट का क्या मतलब है? सर, रेड लाइट के क्लॉकवाइज पंखे हैं जितने हैं। रेड वाले किस क्लॉक पे जाते हैं? हाँ, क्लॉकवाइज, और एक जो CCW मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इससे ये जो है कंट्रोल करता है, मतलब बैलेंस बनाता है अपना। किसी किसान का पॉइंट लेना हो तो ले लीजिए, साथ में ऐड हो जाएगा, जो लोग देख रहे हैं इसको। दवाई एक एक पेड़ में बराबर बराबर सब चीज।